तो फिर वो जो एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जो है ना फिर ये जो है ना ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना ये कितना मतलब अगर ये 10 वैल्यूज है तो वो 0 से 1 के दरम्यान में 10 वैल्यूज आपको बताएगा। तो अगर आपने ये 11 है, ये जिस तरह से हमने ये लिए दीज आर 11, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें 11 वैल्यू चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमने स्पेसिंग बताई है तो उस स्पेसिंग के हवाले से जो है उसने खुद ही जो है ना वो क्या किया है कि उसने 11 वैल्यूज जो है वो उसने कर दी। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है। एक चीज़ और है कि हम क्या करते हैं कि इसको लेट्स से कि हम इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, उससे होगा कि सारे आपकी वो जो है वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो मैं अगेन ये एक एक्स ले लेता हूँ, जैसे किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, चाहे आप वो कॉलम वाले से ले लें या लिंक स्पेस वाले से ले लें, इट्स अप टू यू। तो मैंने एक काम ये करना है कि मैंने एक्चुअली एक फंक्शन एक क्रिएट करना है, एक मैथमेटिकल फंक्शन, तो एक्स पावर 2। तो अब इसमें जो मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक्स वेक्टर है इसके हर एलिमेंट जो है ना वो स्केयर हो जाए। तो अब इसमें इसके इसके अंदर मसला ये होगा कि वो आपको कहेगा कि ये स्केलर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो साथ ही उसने हिंट दे दिया कि अगर आपने एलिमेंट पे एलिमेंट पावर करनी है तो फिर आप क्या करें कि डॉट ऑपरेटर जो है उसको इस्तेमाल करें आप। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये आप याद रखें, जब आपने पावर लेनी है, ये मे बी इसका जिक्र पहले भी हो चुका होगा लेकिन मैं जस्ट आपको अगेन बता रहा हूँ कि जब आपने वेक्टर की पावर लेनी है तो फिर आपने करना है कि आपने ये जो डॉट ऑपरेटर है ये यूज करना है, फिर वो एलिमेंट एलिमेंट जो है ना वो स्केयर होगी, एलिमेंट बाय एलिमेंट एलिमेंट वाइज स्केयर होगी। तो ये इस चीज का आपने जो ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक एग्जांपल है ये हमने करनी है, उसने ये कहा है कि कंस्ट्रक्ट द पोलिनोमियल, ये उसने y दी है फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम -1 to 1 इन स्टेप्स ऑफ 0 1। तो ये उसने ये कहा है कि उसने कहा ये इसको क्रिएट करें। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कमांड जो है वो कौन सी होती है। सोल्यूशन ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये है कि हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हमने कमांड किस तरह से एंटर करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ये एक आपकी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको जो है ना वो ऑफ कोर्स आपको आएंगी, तो इस वजह से उस हवाले से जो है वो हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा एक्स है, जो हमारा फंक्शन है वो वाई है। आपको पता है कि इसको हम फंक्शन कहते हैं, वाई इज फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इसको जो है ना वो हम उसको कह देते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स भी हम इसको जो है वो लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली इसके दो सब फंक्शन जो है ना हम बना सकते हैं। एक हमारा ये होगा, इसको आप लेट्स से कि इसको जी कह लें और एफ कह लें और इसको जी कह लें, दिस वन। तो इस तरह से हम जो है ना इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स लेना है। तो मैं अगेन इसको क्या करता हूँ कि क्लियर करता हूँ, और क्लियर आल जो है ना ये कमांड इसको आपने कोशिश ये करनी है कि इसको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करें, इससे आपकी वर्क स्पेस जो है वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आप फ्रेश यूज जो है ना वो कर लेंगे। तो पहले उसने हमें ये कहा था कि आपने ये करना है कि -1 to 1, और उसके बाद आपने -1 से 1 और 0.1 के इंटरवल में, इस तरह से आपने जो है वो लेनी है। तो ये हमने इस तरह से ले लिया है। आप देखें कि ये कॉलन सिंपल कॉलन ऑपरेटर यूज कर लिया है। यही काम आप लिनस्पेस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि उसमें फिर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके ये -1 और 1 के दरम्यान में आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लेने हैं। इस चीज का जो है ना वो आपने इसका जो ख्याल रखना है। बहरहाल ये हमने ले लिए। पहली वैल्यू -1 है, फिर आखिरी 1 है, और उसके दरम्यान में जो है ना वो हमारे पास जो है वो 0.1 है। तो ये अगेन उसने क्या किया है कि ये उसने टोटल जो है ना अगर आप देखें तो 21 एलिमेंट्स है। तो ये इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि दीज आर 21 एलिमेंट्स, 20 नहीं होंगे बल्कि कितने होंगे, देयर आर 21 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी इसके अंदर जो है वो इसके अंदर शामिल होगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने बाकी के जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो जिस तरह से ये दिया हुआ है दिस इज x+2, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको लेट्स से कि f ले लेते हैं, f इजिकल टू x+2। ये हमने कर लिया। तो ये आप इसके साथ जो है ना वो क्या करें कि सेमीकोलन लगा लें इसके आउटपुट को सप्रेस करने के लिए, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि g ले लेते हैं, और जी हमारा हो जाएगा x³ + 3। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने क्या करना है कि जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि चूंकि x विल बी अ वेक्टर, यहाँ पे अगर आप देखें तो x क्या है, वो एक वेक्टर है, ठीक है।
तो अब वेक्टर वेक्टर की जब आप पावर लेते हैं ना, जब भी आपने, तो ऑलवेज आपने करना है उसके साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना है। आपने सिंपल इस तरह से ये आपने इस तरह से ये मिस्टेक जो है ना वो आपने नहीं करनी, इस तरह से आपने नहीं देना, अदरवाइज वो जो आपका जो सारा आप कह लें कि जो भी होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये इस चीज का आपने जो है ये ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, दिस इज एक्स क्यूब है ना, तो इस वजह से हमने क्या किया है कि एक्स क्यूब प्लस वन इसको करना है, तो एक्स क्यूब और प्लस वन। बाकी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस वगैरह वो ये खुद ही हैंडल कर लेगा, उसकी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि एफ अगेन सॉरी ये हो जाएगा एफ सॉरी डॉट और उसके बाद टू, और उसके बाद ये है कि ये चूंकि ये आपस में जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ब्रैकेट लगा लें, दैट वुड बी बेटर, इससे आपको पढ़ने में उसको जो है वो आसानी रहेगी। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विद जी, ये हमारा जी था जिस तरह से ये हमने दिया हुआ ना। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, ये देखिए, तो दिस इज एक्स प्लस टू पावर टू, ये मैंने जब जी एफ लिखा है इसको, तो मैंने उसकी उसकी पावर जो है वो मैंने उसको जो है ना मैंने उसको जो है ना वो पावर उसको मैंने नहीं दी। उसकी उसकी पावर जो है वो मैंने नहीं दी, क्योंकि वो पावर मैं उसको दूंगा जब मैं वाई फाइनली करूंगा। और इस तरह से एक्स क्यूब चूंकि उसके अंदर है तो मैंने कर दी, ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। और अगेन ये है कि चूंकि ये वेक्टर है, एक्स विल बी अ वेक्टर, तो एक वैल्यू नहीं होगी, ये वेक्टर होगा। तो जब भी मैंने यहाँ पे पावर या मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है तो मैंने फिर एलिमेंट वाइज यूज करनी है, मैंने सिंपल नहीं यूज करनी, अदरवाइज क्या होगा कि दिस विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें कंटिन्यूस वैल्यू चाहिए, जो हमें रिजल्ट भी मिलेगा वो भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन फिर मैंने इसको क्या किया कि मल्टीप्लाई किया बाय जी। अब चाहे आप इसको इसको जो है ना वो यूज नहीं करें, तो अब आप देखें कि क्या होगा कि इसने ये सारी इसको एवेल्यूएट खुद करना है, ये सारी इवेल्यूशन जो है ना ये खुद होगी। तो यहाँ पे अगर आप आए तो ये ऑफ कोर्स ये सोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे आप ब्रैकेट यहाँ पे जी के साथ ना भी डालें इट्स ओके, क्योंकि वो जी एक ही वैल्यू है, जी एक से ज्यादा वैल्यू जो नहीं है। तो अब आप देखें कि ये क्या हुआ है कि उसी तरह से उसने एक्स को पुट किया, इसको उसने रिजोल्व किस तरह से किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपने देखना है। किया इस तरह से कि सबसे पहले उसने एक्स की वैल्यू लिया -1 और उसको उसने इस फंक्शन के अंदर पुट किया, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है -1। तो अगर आप इसको मैन्युअली थोड़ा सा हम करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आता है, तो फिर हम उसको जो है वो देखते हैं। तो मैन्युअली इसको हम करते हैं, तो दिस विल बी -1 प्लस टू, तो ये +1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। और इसी तरह से एक्स क्यूब जो है -1 है, तो -1 का क्यूब जो है वो हो जाएगा -1 + 1 0, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो आप देख लेंगे पहली वैल्यू क्या आ गई, वो जीरो आ गई। अगर आपने इस फॉर्मेट में नहीं लेना है जिस तरह से पॉइंट है, तो आप फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको याद है कि हमने क्या किया था कि फॉर्मेट रैट का यूज किया था, रैशनल जो है ना वो हमने हमने जो है ना वो हमने यूज किया था। तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेट रैट यूज कर लें और दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट करें। अब देखें कि इसका आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके पास मौजूद है, दोनों से जो है वो कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट जो है ना वो आप चेंज कर लें, इस तरह से जो है वो दें। ठीक है, सो दिस इज द वे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर, कि जब भी आप वेक्टर के साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज आपने आपने जो है ना वो आपने इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। आपने इस चीज को जो है ना वो आपने जो है ना वो आपने इस चीज को जो है वो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आप क्या कर रहे हैं कि उसमें आप तो सिंपल नहीं कर रहे, मतलब डॉट ऑलवेज जब भी आप यूज कर रहे हैं ना, तो आप ना डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये इस चीज का आपने जो है ना वो ख्याल रखना, अगर आप डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे तो जब ये इस तरह से वेक्टर दूसरी तरफ आपके पास जो है ना वो वेक्टर होगा, तो वहां पे फिर आपको जो है ना फिर मसला होगा। ठीक है, तो ये हमने सिंपल, आप देखें दिस इज वेरी सिंपल। ये सिर्फ आई थिंक इसमें किसी तरह की कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपने अच्छा ये आप ना भी इस तरह से लिखें जिस तरह से मैंने एफ और जी लिखा है, ना भी ऐसे लिखे, हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, उसमें कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है। मैं लेट से मैं आपको दोबारा एक दफा ये दोबारा सारा करके दिखाता हूँ। अब मैं इस तरह से इसको नहीं लिखूंगा, मैं जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। वो तरीका थोड़ा सा ना वो इतना एलिगेंट नहीं होता, वो एक जैसे कहते हैं ना कि देसी सा तरीका है, तो वो उसको आप कर सकते हैं। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ कि क्लियर आर्क और ये CLC करके, अब अगेन सबसे पहले जो है ना वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये मैंने वेक्टर ले लिया एक्स।
अब मैंने वाई जो है ना कंस्ट्रक्ट करना। तो वाई किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि इसको मैं करता हूँ, इसकी मैंने जो वाई था x+2 पावर पावर, तो इसको इसको करना है। तो x+2, और प्लस जब करते हैं तो फिर उसमें हम डॉट ऑपरेटर जो है वो यूज नहीं करते। ये आपने इस चीज का जो है वो ख्याल रखना है। और उसके बाद डॉट ऑपरेटर 2, ये वही हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, यहाँ पे ये लाजमी आपने देना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये हो गया तो पावर की प्रेसिडेंस चूंकि हाई होती है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो कर लेगा। और उसके बाद फिर मैंने लिखना है, उसके बाद चूंकि मैंने दूसरा हिस्सा लिखना है, दिस वन x³ + 1। तो अब मैं जो है ना ये इसको लिखता हूँ x³ पावर 3 और +1, ठीक है। सॉरी, x+2 तक ठीक हो गया। तो अब आप देखें, सॉरी, वो मैंने क्या किया है कि वो मैंने, हाँ वो मैंने, उसने देखे कि यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखें तो उसने बता दिया कि मैंने ब्रैकेट नहीं डाली थी, ब्रैकेट मैंने क्लोज जो है वो मैंने नहीं की थी। तो ये जाहिर बात है, छोटी छोटी मिस्टेक है, ये आप किससे हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि इस तरह की मिस्टेक ना हो, ब्रैकेट वगैरह जो है ना मिस ना हो। तो बहरहाल ये उसने करेक्शन खुद ही कर दी। तो अब ये देखने के एग्जैक्टली वही आंसर है। अगर आपने पीछे जो देखा था उसको अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, वही आंसर बिल्कुल जो है वो है। लेकिन मेरा मेरा ये ख्याल है कि ये तरीका मुझे पर्सनली ये एलिगेंट इसलिए नहीं लगा कि इसमें मिस्टेक का चांस जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए इसको जो है ना वो आप नहीं करें। आपको जिस तरह से वो मैंने पहले जो बताया कि आप एफ लिखें जी, उसके कंप्यूट कर लें। वाई है ना, तो वाई को FGH इस तरह से ना आप बना लें, वो फिर ज्यादा एलिगेंट भी लगेगा और उसको हैंडल करना भी जो है वो ज्यादा आसान होगा। जी, ये बेटा क्या कहते हैं, ये ठीक है? कुछ बोल जी सर ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ना बोल दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली रहे कि हाँ जी, स्टूडेंट जो है ना वो सो नहीं रहे हैं, वो जाग रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है वो हमने करना है कि एक और फंक्शन डेवलप करना है, y=x²/2, x² डिवाइडेड बाई x³ + 1 फॉर वैल्यूज है x फ्रॉम 1 to 2 इन स्टेप ऑफ 0.1। तो अब देखें, उसने कंडीशन आपको दे दी है। इसका मतलब है कि आपको समझ लग गया कि x जो है वो क्या होगा, कि x की वैल्यू होगी, उसने कहा कि जी 1 to 2 इन स्टेप ऑफ 0.1। तो 1 पहली वैल्यू 1 होगी, स्टेप हो गया 0.01, और कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो ये आपके पास जो है ना ये आ गया है, और इसके अंदर तकरीबन 101 जो है ना इसके अंदर जो है ना वो टोटल इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स इसके अंदर है। ये रो वेक्टर है तो 100 कॉलम्स, 101 कॉलम इसके अंदर है। ठीक है जी, ये हमारा एक्स हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हम बाकी का काम करना है। पहला जो हमारे पास होगा, जो हम जी लेंगे, जी विल बी एक्स अगेन डॉट ऑपरेटर, डोंट फॉरगेट टू यूज डॉट ऑपरेटर, बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो फिर अगेन जब आप उसको एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेंगे तो वो मिस्टेक होगी। जी आ गया। उसके बाद सॉरी, ये मैंने लेना था, जी नहीं था लेना, ये मैंने एफ लेना था। तो मैं इसको दोबारा जो है ना वो मैं इस कमांड को एफ कर देता हूँ, तो वो एफ आ गया। और जी को मैं रीडिफाइन कर लेता हूँ, जी जी को रीडिफाइन कर लिया। जी क्या है, x³ x.³ +1 है जी, ठीक है जी, +1 हो, ठीक है। तो अब वो अपडेट हो गया, खुद ही अपडेट हो गया, ठीक है। जी जी हाँ जी हो गया, ठीक है। एफ और जी जो है वो खुद ही जो है वो अपडेट हो गए, ठीक है। अब हमने करना है कि हमने वाई करना है। तो वाई में क्या था, व्हाट विल बी वाई, y=, f/, अब यहाँ पे देखें कि f/g है। अगेन इसमें जो है, इसमें वो जो आप दो तरह की डिवीजन थी ना, आपने देखी थी कि एक फॉरवर्ड थी, एक बैक डिवीजन थी। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड डिवीजन जो है वो यूज करनी है, और साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना है। तो वेरी सिंपल, इस तरह से एफ और जी इसको कर ले, तो ये आपका आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। तो दिस इज दी और एक काम आप और कर सकते हैं, एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। हम उसको जो है ना हम उसको नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं हम कर रहे, हम कोई भी उसको आप कह लें कि नहीं ले रहे कि नहीं क्या है। ये प्लॉट का फंक्शन है, एक सिंपल इज दैट। तो ये क्या करेगा कि इसका ग्राफ बना देगा जब आप इसको यूज करेंगे। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये देखें, ये ग्राफ जो है वो बन गया, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, मतलब जस्ट हमने एक प्लॉट जो है वो हमने जो डिफॉल्ट विद डिफॉल्ट सेटिंग वो हमने कर लिए, और ना उसका कोई नाम रखा है, ना उसका एक्सिस का कोई नाम दिया है, जो उसका लेबर का कुछ भी नहीं रखा।
सिर्फ सिंपल हम कर लिया। तो ये देखें ये प्लॉट है देखा, तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आप इसके जरिए जो है वो प्लॉट, एक सिंपल सा एक प्लॉट बना के वाई का, तो आपको पता चलेगा कि वाई जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसको सेव करना चाहे आप सेव कर सकते हैं, ये सेव फिगर करना चाहे वो कर सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी सिंपल है। हमने इसको प्लॉट को काफी मतलब इसके अंदर जो है ना वो हमने देखना है कि इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल कोई जैसे इसका अभी देखे ना, इसका कोई भी टाइटल ना, इसका कोई टाइटल है ना, इसका जो है वो कोई मतलब कोई और चीज है, तो ये ना इसका वो एक्सेस, इसका कोई लेजेंड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल एक जो है वो है। तो ये हमने जो है ना ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ लिया है, तो इसमें हम काफी काफी कर सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो हम इसको देखेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि ये हेल्प हेल्प प्लॉट है, इससे इसके करके तो वो आप इसकी सारी हेल्प जो है ना वो आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह से ये क्या है, इसके इसके जो है ना वो क्या क्या इसके हैं। प्लॉट एक्स वाई करता है, ये क्या करता है, लीनियर प्लॉट इसको जो है वो करता है। तो ये इस तरह से आएगा। फिर उसके अंदर ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं फर्दर, इसके साथ कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, पॉइंट कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, प्लस ये डिफरेंट इसके अंदर जो है ना वो इसके अंदर ऑप्शन है, ये सारे जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने एग्जांपल भी दी हुई है, देखें प्लॉट एक्स वाई और साथ जो है ना वो आप बता सकते हैं करेक्टर कौन सा लेना है, कलर कलर बता सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सा लेना है, नाइन का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ना ये ये जो ईच डाटा पॉइंट, तो ये सारे जो है ना ये आप कर सकते हो। ठीक हो गया। ये जस्ट एक मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप करके तो वो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है ना वो अपना अपना जो सारा प्लॉट है बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम इसको इंशाल्लाह जो है काफी डिटेल से देखेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा मैंने आपको एक उसका एक नमूना जो है वो मैंने आपको जो है वो दिखाया है कि इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी इसी, सर। हाँ जी, इसी तरह से ये हो गया। और फिर इसी तरह से एक कॉस है, इसको भी यूज कर सकते हैं। उसने इसी तरह से एक्स का है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि दीज आर वेरी सिंपल फंक्शन, ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो है वो नहीं है। तो ये जो है ना वो मतलब सिंपल सा फंक्शन है। जैसे यहाँ पे देखें एक्स कोस एक्स है, और ये आप कह लें कि जो ट्रिगोमेट्रिक और जो दूसरे जो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको कंबाइन किया है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि ये उसने क्या है, और यहाँ पे उसने क्या है कि फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 3 इन स्टेप ऑफ 0.02। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर ऑल करें इसे। क्लियर ऑल करने के बाद जो है वो फिर अगला स्टेप ये है, वो देखें सारा वर्क स्पेस आपकी जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। और क्लियर ऑल करने के बाद सबसे पहले आप एक्स को सेलेक्ट करें, जिस तरह से इसमें बताया गया कि उसकी वैल्यू होगी 1 से 3 इन स्टेप ऑफ 0.02। यानी कि 1 पहली वैल्यू है, 0.02 हो गई, और उसके बाद 3 ये होगी। ठीक है, अगर आपने आउटपुट प्रेस करनी है तो उसके आखिर में सेमीकोलन डाल दें, तो वो आप खुद ही आपको बता देगा कि ये कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आप एक और तरीका है, अगर आपने देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, तो ये हुज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको उसका बता देगा, हुज में काफी डिटेल से बता देगा, क्योंकि साइज में सिर्फ अगर आप साइज यूज करते हैं ना साइज, तो वो सिर्फ आपको बताता है कि इसका साइज कितना है। कि ये एक रो मैट्रिक्स है, 1 रो है और 101 कॉलम है। लेकिन जो हुज होगा ये आपको बताएगा कि उसका नाम क्या है, और उसका साइज क्या है, और कितनी बाइट्स हैं उसके अंदर, और क्लास उसकी क्या डबल, ये सारी चीजें जो है वो आपको बता देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो बहरहाल आप इसको जो है वो यूज करना चाहिए, कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने एफ लेना है सबसे पहले। और एफ जैसे यहाँ पे देखें कि वो क्या है, एक्स कोस एक्स। तो अगेन यहाँ पे अपने करने के चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर अगेन एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन होगी, तो एक्स और फिर कॉस और फिर एक्स, ये आपने इस चीज का जो है वो ख्याल रखना है कि आपने ये जो है वो लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ कोस एक्स हो गया। और उसके बाद फिर इसी तरह से हमने नीचे वाला लेना है, वो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स स्क्र प्लस 3x+1, तो ये हमारा जी हो जाएगा। और इसमें करना है कि एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस इसी तरह से 3 डॉट एक्स। अच्छा, ये क्योंकि आपको पता है कि ये पावर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर के साथ, तो फिर उसमें आपको डॉट ऑपरेटर लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। फिर आपने डॉट ऑपरेटर, सॉरी वो मैंने मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैंने उसको लिख दिया था, 3x और +1, ये हो गया।
ठीक है। अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना एक वेक्टर एक स्केलर के साथ, तो फिर आपको डॉट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती। डॉट ऑपरेटर आपने उस वक्त यूज करना है जब भी आपने एलिमेंट पे एलिमेंट जो है वो करनी है। ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने ये जब हमने एक्स कोस एक्स लिया तो हमने वहाँ पे जो है वो डॉट ऑपरेटर यूज किया। उसकी वजह ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट पे एलिमेंट होगी। सबसे पहले ये करेगा कि वो एक्स का एक एलिमेंट उठाएगा, उसका कोस लेगा, फिर उसको एक्स के साथ एक्स के पहले एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से भी सेकंड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ इस तरह से होगा। ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद वाई हमारा क्या, दैट इज साइन, साइन एफ ओवर जी। तो इस तरह से हमने वाई लिया, वाई इज इक्वल टू साइन एफ, और एफ ओवर, और ये आपने क्या लेना है कि इसी तरह से आपने ये करना है कि इसको डॉट ऑपरेटर जो है वो आपने लेना है। ठीक है जी। तो अगर तो इसने कोई एरर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ठीक है। जस्ट एक वो मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्ट एक छोटा सा एक शरारत करके देखते हैं कि अगर हम डॉट ऑपरेटर यूज ना करें तो फिर क्या होगा, क्या हमारा आंसर सेम आएगा। तो वो देखें आंसर आ गए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो सिर्फ उसने एक वैल्यू जो है वो दे दी है। सो इट्स मीन के दिस वन इज नॉट करेक्ट। ये जो है ना ये एक वैल्यू जो है वो नहीं है, हमें तो पूरा वेक्टर जो है वो चाहिए। तो हम इसको फिर इस तरह से जो है वो हम लेंगे। ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि सिंपल आप वाई लिखे, वो सारी वैल्यूज लिस्ट कर देगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्लॉट कर लें, प्लॉट वाई कर लें, और वो आपको बता देगा कि ये इसकी इसकी वैल्यूज जो है किस तरह से। तो इसको विजुअलाइज करना ज्यादा आसान होता है। दिस इज इजियर टू विजुअलाइज। इसको आप जो है ना आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहाँ से वैल्यू शुरू हुई है और उसके बाद डिफरेंट की है। तो अगेन मैं जिस तरह से मैंने आपको कहा कि दिस इज वेरी सिंपल। अब इसमें बहुत सारी चीजें वो हमने जो है ना वो नहीं की हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो हम इसको प्रॉपर इसका पूरा टॉपिक जो है वो करेंगे। तो फिर जो है ना फिर आपको ये मैं बता दूंगा। अभी तो बिल्कुल सिंपल सा एक प्लॉट जो है ना वो हम कर रहे हैं। तो प्लॉट करके आप इसको इजीली देख सकते हैं कि उसकी वैल्यूज की रेंज जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि जी एक चीज और है, वो हम क्या कर सकते हैं कि एक और कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमने करनी है। उसने कह दी कि वैल्यूएट द क्यूबिक एट द पॉइंट एक्स 1 2 3 4 6। इसको जो है वो आपने करना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे विच इज नोन एज द पॉलीवॉल। अच्छा, ये जिस तरह से हम ये लिखते हैं ना, ये पोलिनोमियल लिखते हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि हम इसे इसका एक ना वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम इसके सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, सो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आपने इस तरह से लिखने हैं कि जब जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पहले आएगा, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट आएगा, फिर थर्ड का, फिर इस तरह से आएगा। अच्छा, पावर जो है ना ये आपको पता है कि डिक्रीज होती है। थ्री, ये आपने ख्याल रखना है कि 3 2 1, फिर ये 0 पावर है। अगर कोई मिसिंग है, फर्स्ट करें कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो वहां पे जब आप इस तरह से उसका वेक्टर बनाएंगे कोफिशिएंट्स का वेक्टर बनाएंगे, तो उसमें आपने ये करना है कि उसमें आपने इसको इस तरह से करना है कि उसको वहां पे 0 लिखना है आपने। तो ये इस चीज का ख्याल रखना है। तो इसको इवॉल्व करते हैं यूजिंग पॉलीवॉल, एक फंक्शन है। अगेन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हेल्प लिख के पोली पोलीवॉल, तो ये लिख के तो आप वहां पे बता सकते हैं। सॉरी, वो मैंने स्पेलिंग उससे गलत लिख दी है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग वगैरह जो है ना वो होने चाहिए, तो वो आपको बता देगा ये करता क्या है। अच्छा, ये कहाँ गया, यहाँ पे पॉलीवॉल अवेलुएट पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल्स को वैल्यूएट करने के लिए जो है वो हम इसको जो है ना वो हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जी इसको हमने सी सी एल सी किया और क्लियर ऑल कर लें। ठीक है। तो उसने क्या है कि इसको आपने क्या करना है जी 1 से 6, एक्स जो है 1 से 6 के दरम्यान में। तो सबसे पहले हम एक्स लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 2 6। क्योंकि वो वन का ही वन 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 का है तो इसलिए आप 1 1 लिख लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हमने ये कोफिशिएंट्स का वेक्टर बनाना है। ठीक है। तो ये सी इसको हम कह देते हैं, दिस इज सी, सी कोफिशिएंट्स का वेक्टर। और उसमें इस तरह से होगा कि जो सबसे जो हाईएस्ट का कोफिशिएंट है, पावर है, उसका कोफिशिएंट पहले आएगा, फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट है वो आएगा, और फिर उसके बाद जो उसके बाद वाले वो आएगा। तो इस तरह से ये आपका एक ये सी बन जाएगा विच इज द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये जरूरी होता है। ये अभी अभी आगे चल के भी हम इसको जो है ना वो हम इसको देखेंगे कि एक दो और फंक्शन है उसमें भी एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है
वो हम उसको उसको जो है ना वो हम उसको यूज करेंगे। तो ये हमने ले लिया 1 3, ये हमने कोफिशिएंट्स ले लिए। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन जो पॉलीवॉल्व है ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कोफिशिएंट्स है। और पावर भी देख लेगा कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ठीक है। तो उसके बाद हमने करना है कि y इज इक्वल टू पोली, सॉरी ये गेन में स्पेलिंग अर्थ लिख रहा था, पोली पोलीवॉल पॉलीवॉल। और फिर हमने उसको जो दिया वो क्या कहते हैं, वो हमने उसको जो पोलिनोमियल का वेक्टर था वो दिया। और साथ हमने x की वैल्यू जो है ना वो उसको बता दी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी। तो ये उसने आपको ये जो है ना रिटर्न करके जो है वो दे दिया। तो ऑफकोर्स ये मतलब हमने जस्ट उसको वेक्टर जो x लिया है वो हमने 0 1 से 6 तक लिया। आप इससे बड़ा लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, इट डिपेंड। और अगेन अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं y को जो है ना तो वो प्लॉट कर लें। तो ये बड़ा सिंपल सा था, इसलिए ये वन उसने ज्यादा उसको जो है वो नहीं किया है। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप इसको मजीद अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको जो है वो इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद हमने जो आना है एक और कमांड है। तो ये भी उसी तरह से ही है इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये है कि उसने क्या है कि जी एक्स जो है ना -2 से 2 के दरम्यान में यूजिंग 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स जो है ना वो होने चाहिए। तो अगेन आप क्या करेंगे, ये इसको क्लियर आल करें, CLC करें, एक्स लें सबसे पहले। एक्स है जी -2 से अच्छा ये इसको आप लिन स्पेस से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें वो फिर आपको बता देगा जी कि अभी उसमें हमने ये नहीं देखा कि स्टेप स्टेप साइज हम हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि वैल्यू कितनी है। तो वो फिर उस सूरत में जो है ना वही होता है कि लिन स्पेस यूज करना जो है वो ज़्यादा बेहतर जो रहता है। तो हमने 50 वैल्यू जो है लेनी है। ठीक है। सेमी कोलन लगा लें ताकि आपकी जो वो जो आउटपुट है वो सप्रेस हो जाए। और यहाँ पे अगर आप इसका साइज देखें तो ये ऑलरेडी 50 जो है वो इसका साइज जो है वो आ रहा है। अच्छा, ये हो गया, एक्स हो गया। और उसके बाद उसने हमें बताया कि हमारी पोलोनोमियल है। अब इसमें अगेन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि आपने ख्याल रखना है कि जब आप पोलोनोमियल का वेक्टर सी बनाएंगे तो जो भी मिसिंग पावर होगी ना तो उसका जो होगा वो जो होगा क्या कहते हैं उसकी जो पावर उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यूब मिसिंग है और एक्स सिंपल एक्स जो जिसकी पावर 1 है वो मिसिंग है। तो उसको हमने ये नहीं कि उसको नहीं लिखना, हमने उसकी उसकी जो उसकी पावर है, सॉरी उसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमने 0 लिखना है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख रहा हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले x4 है, उसका 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 जो है वो कोएफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, एक्स नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 कर दिया। और फिर एंड में -1 है तो -1 कर दिया। तो दिस इज योर वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये आपका वो आ गया, क्या कहता है जी, अनबैलेंस्ड। और नहीं, वो तो मैंने ठीक नहीं कर दिया था ना, हाँ सॉरी, वो मैंने 1 लिखना था। तो वो टाइपिंग जल्दी में करते हुए इस तरह की मिस्टेक जो हो जाती है। ये हमारा आ गया जी, कोफिशिएंट आ गया। फिर हमने y लिया, y को हमने पोलीवॉल्व किया, और यहाँ पे हमने c दिया और x दिया। ये बता दीजिए c के x क्या है। इसकी गेन इसको जो सप्रेस कर लें। देखा, फिर वही गलती होगी। हाँ, उसने कहा जी पॉलीवॉल तो नहीं कह रही है, इस पॉलीवॉल भी कह रहा था। तो वो मुझसे अगेन इसकी बार बार टाइपिंग मिस्टेक जो है वो हो रही है। ठीक है नी। तो ये देख लेंगे, अगर वाई का साइज देखें तो ये भी 50 है, 50 कॉलम है इसके अंदर। और आप सिंपली क्या करें, बेहतर तरीका ये है कि इसको विजुलाइज करने का कि आप इसको जो है ना, अच्छा अगेन जब आप सेमी कोलन यूज करेंगे ना तो वो फिर आउटपुट को सप्रेस कर देगा। ग्राफ क्रिएट जरूर होगा लेकिन आपको आउटपुट नजर नहीं आएगी। तो इसलिए इसके आगे जो है ना वो नहीं डालें। तो ये देखें जी, ये हमारा बनेगा इस फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, जस्ट लाइक दिस वन। के पावर जो है वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम नेगेटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव भी 0 से स्टार्ट होगी। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आके ज़रा डिक्रीज होंगी, ये तकरीबन 0 पे आ गए हैं। और फिर उसके बाद जो है ना फिर अगेन ये रैपिड होना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि जैसे मैं ये थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि ये जो लिन स्पेस है ना, लिन स्पेस को मैं ऐसे करता हूँ कि मैं करता हूँ यहाँ पे 4 -4 से 4 के दरमियान में।
और चले 50 रखता हूँ फॉर टाइम बिंग। और उसके बाद मैं वाई को मैं दोबारा मैं एवेल्युएट करता हूँ, और फिर इसको मैं दोबारा प्लॉट करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। ये बन गई है। तो अगेन उसी तरह से है, तकरीबन वही उसी तरह का प्लॉट है वो बना है, नॉट वेरी डिफरेंट प्लॉट। ये आप देख सकते हैं कि प्लॉट उसी तरह से ही है। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर के प्लॉट वाकई बना था, तो हम इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए उसी तरह के प्लॉट बने ना। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्लॉट उसी तरह का बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस जो है वो खास डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको -4 से 4 कर लें, -10 से 10 कर लें, -2 से कर लें, -1 से 1 कर लें, ये इसका रिजल्ट जो है तकरीबन सेम ही आएगा। ठीक है जी, इस तरह से मतलब वो पहले शेप जो है वो बनेगी। अच्छा, एक अगेन यही है, ये हमारे पास एक ना फंक्शन है रूट्स, उसकी मदद से आप इसकी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास अगेन पोलिनोमियल है। तो अब हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हमने सिर्फ इसके रूट फाइंड आउट करने के, इसके रूट के। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, CLC करेंगे और क्लियर ऑल ये कर लें। और फिर हम एक सी लेते हैं। सी जो कोफिशिएंट का है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स और एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। और उसके बाद कांस्टेंट नहीं है, उसका मतलब है कि वो 0 है, तो वो 0 आप कर दें। ठीक है जी, 0 कर दिया, ये आपको कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि वाई लेना है, एंड योर वाई इज इक्वल टू रूट्स, और वो आ गया सी। बस इतना दे दें, दैट्स इनफ। सॉरी, ये मैंने वो उसकी आउटपुट जो प्रेस कर दी, तो ये देखिए 0 1 0 2 1, उसने कहा इसके 3 रूट्स होंगे, एक रूट 0 होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू जो है ना, वो आप जो भी अगर आपको कहते हैं कि कोई रूट्स फाइंड आउट करने उसकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मैं हुज कमांड आपको बता चुका हूँ, एक मैंने आपको साइज बताई थी, एक लेंथ की कमांड है। इसी तरह से ये तीन तीन कमांड है। साइज का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर आप साइज लेते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो वो आपको बता देगा इसका साइज कितना है। हुज लेंगे तो जितने भी वेरिएबल इस वक्त आपके वर्क स्पेस में, वो सबका बता देगा। फिर अगर आपने लेंथ लेनी है, तो कोई भी वेक्टर दे तो वो आपको बता देगा इसकी लेंथ कितनी है, 4 है इसकी लेंथ। तो ये तीन फंक्शन जो है ना, ये हैं साइज, हुज और लेंथ। इनके मदद से आप ये इसका जो है ना वो कर सकते हैं।